नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 42 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। इसके पहले के हमारे सारे सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमने ये देखा है पिछली सेक्शनों में कि जो किराएदार है किसको पहले किराए पे दिया जाएगा, कोई स्थान है पहले किसको दिया जाएगा, प्राथमिकता किसे होगी, उस संबंध में विशेष उपबंध भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अभिधृति का पर्यवसन, यदि किसी को स्थान दे दिया है तो उसको वहाँ से उससे वह कब लिया जा सकता है। ठीक है, जो किराएदार है उसका समाप्ति बताई गई है यहाँ पर। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को स्थान इसलिए दिया गया था क्योंकि वह किसी पद पर था, इसलिए दिया गया था किसी भी व्यक्ति को जिसकी कोई स्थान पद पर, वह किसी पद पर था इसलिए वह स्थान उसे आवंटित किया गया था, तो उसका पर्यवसान कब हो जाएगा। तो उसके लिए सिचुएशन बताता है कि यदि ऐसे व्यक्ति का पोस्टिंग कहीं और हो जाती है या फिर वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, मतलब कहीं और जॉब करने लगा है, सेवानिवृत्त हो गया है, मतलब सेवा उसकी ख़त्म कर दी गई है किसी भी कारण से, या ऐसे अन्यथा ऐसे पद पर ना रहा हो, मतलब पद पर ना रहा हो उस समय, क्या है कि स्थानांतरण कहीं और पर वह जाके जॉब करने लगा हो या फिर उसका पद उसको रिटायर कर दिया हो। ठीक है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया था तो रिटायर हो जाता है। फिर उसके बाद या फिर कोई अन्य कारण भी है, सीधी सीधी बात इसमें यही याद रखना है कि यदि किसी भी कारण से क्या हो जाता है कि जो अभिधारी है वह अपने पद पर नहीं रह जाता है, तो ऐसे अभिधारी को 7 दिन के भीतर ऐसा स्थान खाली करना होगा जो उसे किसी पद के आधार पर दिया गया था। ठीक है, इसमें परंतु ये बताता है कि परंतु कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी लिखित करके लिखितबद्ध कारणों से लिखित करके क्या करेंगे कि ऐसे अभिधारी को 4 मास तक का और अधिक टाइम दिया जा सकता है। फिर से देखते हैं 42 ये बताता है कि जो अभिधृति है किराएदार है उसका जो किराए की अवधि है वो कब समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को वह स्थान इसलिए दिया गया था क्योंकि वह किसी पद पर था, विशिष्ट पद पर था, और जब वह किसी भी कारण से ऐसे पद पर नहीं रह जाता है तो वह वहाँ पर उसकी अभिधृति किराएदारी समाप्त हो जाती है। और जैसे ही किराएदारी समाप्त होती है उसे 7 दिन के अंतर्गत क्या करना होगा, ऐसा स्थान खाली करना होगा। परंतु कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी लिखित कारणों से यदि कोई उचित समझता है तो क्या हो सकता है, उस किराएदार के लिए 4 मास का और अधिक टाइम दिया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम बाद में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।